अगर आप घर के रोजमर्रा का सामान जैसे कि दूध, दही, ब्रेड या फिर कोई खाने पीने की दूसरी चीजें ऑनलाइन मंगवाते हैं, अब इसमें से मैं अगर हटा देती हूं क्योंकि ज्यादातर लोग ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, तो ये खबर आज आपके लिए चेतावनी भरी खबर है और ये आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी सेहत पर पड़ सकती है भारी। दरअसल कई ऐसी ई कॉमर्स कंपनीज हैं जो कि आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, जो कि खाने पीने की चीजें, खासकर जो डेली फूड आइटम्स हैं जो कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, उसे डिलीवर करने वाली कई ऐसी ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो कि कुछ तो गड़बड़ झाला कर रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं जिसमें ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी आपको एक्सपायरी डेट का सामान भेज रही है या फिर एक दिन की बची हुई एक्सपायरी डेट का सामान आपके घर पर डिलीवर कर रही है। जांच में यह सामने आया कि कई प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट हटाकर जैसे कि दूध, अंडा, ब्रेड जैसे सामान आपके घर डिलीवर किए जा रहे हैं। और दिल्ली में इस गोरख धंधे का खुलासा खाद्य विभाग की कार्रवाई के बाद हुआ है। खाद्य विभाग को दरअसल कुछ शिकायतें मिली थी कि इस तरीके से जो एक्सपायरी डेट का सामान है वो लोगों को बेचा जा रहा है। अब खाद्य विभाग के पास हर महीने ऐसी शिकायतें आ रही थी। जब खाद्य विभाग ने इस बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि कई नामी गिरामी वेल नोन ई कॉमर्स कंपनीज हैं जो कि इस तरीके से सामान को डिलीवर कर रही हैं। अब डिलीवरी लेते वक्त ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट तक चेक नहीं करते और प्रोडक्ट रिसीव कर उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन यह है आपकी चूक, आपकी गलती, जो कि आपको बहुत बीमार कर सकती है। और साथ ही मुनाफा कमाने के चक्कर में नामी ई कॉमर्स कंपनियां आपको न सिर्फ चूना लगाती हैं बल्कि आपकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने इस बात की शिकायत की थी कि उसे फंगस लगी हुई ब्रेड डिलीवर हुई। यह शिकायत सामने आई थी। जब जांच शुरू हुई तो वाकई इस बात में सच्चाई पाई गई क्योंकि ब्रेड का जो पैकेट था वो एक्सपायरी डेट का था। ब्रेड बनाने वाली कंपनी की इसमें कोई गलती नहीं थी, बल्कि जांच में यह पता चला कि यह सारा का सारा खेल ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाली कंपनीज में चल रहा है। और यह बात पता लगने पर कंपनी का लाइसेंस 1 महीने के लिए रद्द कर दिया गया है। अगर आप भी अपने घर में रोजमर्रा का सामान, दूध और ब्रेड ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में फूड विभाग को कई बार ये शिकायतें मिली हैं कि उनके घर पर बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा जो दूध और ब्रेड जो कि लोग अक्सर डेली ऑर्डर करते हैं वो एक्सपायरी डेट का पहुंच रहा है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में जो फूड विभाग है वो एक्शन मोड में है। दूध और ब्रेड जैसे प्रोडक्ट्स पर जो एक्सपायरी डेट है उस डेट को हटाकर जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो लोगों के घर में रोज़मर्रा का सामान डिलीवर कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब फूड विभाग ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक्सपायर प्रोडक्ट न केवल बिजनेस और ग्राहकों के बीच विश्वास का उल्लंघन है बल्कि ग्राहकों के संरक्षण कानूनों का भी उल्लंघन है। अगर फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी आपकी शिकायत नहीं सुनती है तो आपको खाद्य सुरक्षा विभाग के नंबर 1800113921 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसके बाद जो फूड विभाग है वो आपकी शिकायत पर कार्रवाई करेगा। देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो रोजाना इस तरह की 5 शिकायतें फूड विभाग को मिल रही हैं और जिसके बाद अब लगातार फूड विभाग एक्शन मोड में है। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ महेंद्र यादव, भारत 24 दिल्ली। अब सवाल यह है कि अगर आप एक्सपायरी डेट वाली चीजों को कंज्यूम करते हैं तो जाहिर है कि आपके अस्पताल पहुंचने की संभावना भी बढ़ जाती है। एक्सपायरी डेट के बाद खाने की चीजों से इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, फंगस और संक्रमण का खतरा भी हो सकता है। एक्सपायर हो चुके खाने पीने की चीजों के सेवन करने से फूड पॉइजनिंग की भी संभावना है। इतना ही नहीं, आपको पेट दर्द हो सकता है, लूज मोशन या फिर वॉमिटिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
और ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो भी ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हैं उसकी एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक कर लें। अब फसाई ने जहां पर पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी प्रमुख ई कॉमर्स कंपनीज हैं, इनको सख्त चेतावनी दी थी कि अगर वो फूड सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फसाई ने सभी ई कॉमर्स कंपनीज को निर्देश दिए कि वो अपने सभी बिल, रिसीट्स और साथ ही कैश मेमो पर अपना फसाई लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर को प्रिंट जरूर करें। इसके साथ ही कंज्यूमर्स को फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप की जानकारी भी सभी डॉक्यूमेंट्स पर दी जाए। इसके अलावा कंज्यूमर्स को खाने की चीजों की एक्सपायरी डेट या फिर यूज बाय डेट का भी ध्यान दिया जाए। ई कॉमर्स कंपनी को यह निर्देश दिया गया था कि वो ग्राहकों को ऐसे खाद्य पदार्थ की बिक्री सुनिश्चित करें जिसकी शेल्फ लाइफ कम से कम 30 से 45 दिन हो, यानी ऐसे प्रोडक्ट जिनकी एक्सपायरी डेट कम से कम इतने दिनों तक रहनी चाहिए। हालांकि अब ध्यान देने वाली बात यह कि इसमें डेयरी प्रोडक्ट शामिल नहीं हैं और जाहिर बात है कि इसमें डेयरी प्रोडक्ट शामिल नहीं हो सकते क्योंकि उनकी एक्सपायरी डेट जो है वो 3 से 4 दिन मैक्सिमम होती है। लेकिन कुछ जिम्मेदारी हमारी और साथ ही आपकी भी बनती है। मसलन जब हम ऑनलाइन फूड डिलीवरी या फिर कोई रोजाना की खाने पीने का सामान ऑर्डर करते हैं तो हमें कुछ सावधानियां जरूर बरतनी होंगी। क्या कर सकते हैं आप? ऑफर और सेल के दौरान ऑनलाइन खाने वाले सामान की एक्सपायरी डेट का ध्यान तो जरूर रखें। अक्सर आप जब भी कोई खाने पीने या फिर डेयरी प्रोडक्ट का ऑर्डर करें तो डिलीवरी के समय इस बात का ध्यान रखें कि उस पर यूज बाय डेट या फिर बेस्ट बिफोर लिखी हुई तारीख कहीं बीत तो नहीं चुकी है। अगर पैकेट पे किसी तरीके की छेड़छाड़ हो या फिर उस पर टेप दोबारा से लगाया गया और कुछ ऐसा आप निशान देखें तो आप उसे फौरन वापस कर दें या उसकी कंप्लेन फाइल कर दें। अब कैश पेमेंट से आपको बचना चाहिए और ऑनलाइन पेमेंट करें ताकि जो लेन देन है उसका रिकॉर्ड रहे, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहे। अगर आपको एक्सपायर्ड या फिर मिलावटी सामान मिलता है तो फौरन खाद्य सुरक्षा विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर आप शिकायत दर्ज करवाएं। इसके अलावा फसाई के फूड कनेक्ट ऐप या फिर उपभोक्ता संरक्षण एजेंसी के माध्यम से भी शिकायत की जा सकती है। आजकल फूड तो प्योर रहा नहीं है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वो सारे एडल्ट्रेटेड फूड मार्केट कर रहे हैं। तो ये एक नई टैक्टिक है आजकल की एक्सपायरी डेट चेंज कर देते हैं और जो ओल्ड फूड है वो सेल करते हैं। और क्योंकि दूध जैसे प्रोडक्ट्स जो है वो बेबीज भी कंज्यूम करते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इस चीज के लिए सरकार को बहुत सख्ताई से पेश आना पड़ेगा ताकि इस मिलावट को, इस डेट चेंज करके जो पुराने उत्पादक है उसको बेचते हैं, उत्पाद को मार्केट में बेचते हैं, इसके ऊपर उनको बहुत कड़े कानून लेके आने पड़ेंगे। इस चीज पर रोकथाम लगानी पड़ेगी, तभी ये चीज हो पाएगी। वैसे आपको यह भी बता दूं कि एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट्स को बेचना गैर कानूनी भी है और इस कंडीशन में ऐसे प्रोडक्ट को दुकानदार या ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनीज को वापस कर देना चाहिए, वरना ऐसी ऑनलाइन कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ये एक तरीके का स्कैम है जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी आप जल्दबाजी ना करें, ऐसे प्रोडक्ट की खरीदारी से पहले अलर्ट रहें। जिस तरीके से ऑनलाइन फूड डिलीवरी ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे रिस्क भी बढ़े हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक्सपायर्ड सामान, नकली खाद्य पदार्थ और इसके साथ ही असुरक्षित पैकेजिंग न केवल आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक है बल्कि आपको ठगने का भी एक अच्छा खासा धंधा बन चुका है।